ओपीएस भदौरिया सन 18 में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो वहां पर ओपीएस भदौरिया के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी, बहुत बड़े पदाधिकारी जो एमएलए रहे हैं, हरीश सिंह भदौरिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की परंपरा हमेशा से ये चलती आई है कि जब भी कांग्रेस के खिलाफ कोई विरोध करता है तो विरोध में कोई शिकायत नहीं करता। ये परंपरा हमें मिटानी है। हम इस आशा के साथ आपसे आशा करते हैं कि अगर कांग्रेस के आप हितैषी हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े सारी बातें, तो आखिरकार ये पराजय का कारण क्या बना। तो ये सब बात खुलकर सामने आ जाए, वो दोषी कौन है। मान लीजिए मैं जिला अध्यक्ष हूं और हम ही कांग्रेस के विरोध में प्रचार करें, बराबर हमने डाला, प्रचार किया और 2-4 हजार वोट काटे, कांग्रेस को बर्बाद किया और फिर आकर तुम्हारे ऊपर शासन कर ले हम अध्यक्ष, तो ये कब तक बर्दाश्त करोगे। आखिरकार ऐसे हम जैसे अध्यक्ष को नकार दो कि भाई तुमने कांग्रेस का विरोध किया, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और ये जब तक नहीं होगा तब तक कितना भी तुम सेक्टर बना लो, वो बना लो, कुछ भी बना लो, हमेशा हाथ ही रहे, क्योंकि हम जिला अध्यक्ष हैं, हमें शुरू कर देंगे। ओपीएस को वोट दो, हराओ, सब पटारे को हराओ, हमने शुरू कर दिया, सब जगह कह डाला और तो हार गए हम, और फिर तुम्हारे ऊपर आ गए, फिर अध्यक्ष कर ले। ये तो मेरा आशा है कि आज तुम ये खून में उबाल आना चाहिए कांग्रेस की विचारधारा होने के नाते। इसलिए सबसे पहले हमको वो दिया है, इस मुद्दे पर आपको बोलना है, वैसा भाषण नहीं होना है। आप ये चिंतन करिए आखिरकार हराने वाला तत्व कौन है और क्यों हराता है, उसके कारण वजह क्या है। और हराता है तो उसको हम दंड क्या देना चाहते हैं। तुम्हें चाहता हूँ आज ये प्रस्ताव पारित होगा इस बात का कि हराने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेके मैदान में मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने खुलकर कह दिया है, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, बात मने या न मने, पर ये प्रदर्शन हम भोपाल तक ले जाएंगे, दिल्ली तक ले जाएंगे, तो ये कहेंगे इन लोगों ने कांग्रेस हराई, आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। ये है, तो ये भले ही अध्यक्ष रहेंगे, कोई चिंता नहीं है, पर अपने टाइम में ये कार्यकाल में हम चाहते हैं कि सभी कांग्रेस आगे के रास्ता साफ हो जाए। कोई हिम्मत नहीं करेगा अगर एक बार कार्रवाई होगी। और मैं बता रहा हूँ, कोई कितना बड़ा आदमी हो, अगर आप प्रस्ताव पारित करते हैं, अखबारों में समाचार छपते हैं और वहां शिकायत की जाती है, वो बचने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। ऊपर हाईकमान सख्त है, बिल्कुल सख्त बैठी है, लेकिन बच के जाते कोई शिकायत करने को तैयारी नहीं करता, कभी कोई शिकायत नहीं करता। तो जब शिकायत नहीं की तो आज की मीटिंग विशेष करके समीक्षा इस बात की है कि जहां इतना बड़ा माहौल है, जनता हमारे साथ है, प्रचार है, सारी बातें, ऐसा लग रहा था कटारे बहुत आगे है, सारे सीआईडी, सारे अफसर अधिकारी, दुनिया कह रही थी, और आखिरकार वो हार गए। और हराने में अपनों का हाथ है, स्पष्ट बात है, हराने में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ये सच है। इसका कई प्रमाण है, ऐसे नहीं है क्या कोरी बात कर रहे हो, प्रमाण है कि हराने का काम किया है। तो आप सबकी नजरों में क्या बात है, कैसे क्या होगा, वो नाम उजागर करिए कि कौन ने विरोध किया। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस की जंबो बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, काफी लोग एकत्रित थे और जमकर इस बात पर चर्चा हुई है कि महंगाओं की हार की वजह क्या रही, क्या कहेंगे। आज की हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है, उसका मुख्य एजेंडा था महंगाओं और गोद के विधानसभा निर्वाचन की समीक्षा। दूसरा मुद्दा था नगरपालिका चुनाव की तैयारी, नगर पंचायत और नगरपालिका। तीसरा था बाजरा की जो फसल है किसान बेच नहीं पा रहे हैं, इस संबंध में जिला कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन देना चाहिए। 3 मुद्दों पर बात चली। समीक्षा के बारे में कुछ लोगों के विचार आए और कार्यकर्ताओं पर आक्रोश था। आक्रोश के कुछ लोगों ने नाम भी लिया खड़े होकर के, कुछ कार्यकर्ताओं ने, हमारे पूर्व मंत्री लाहौर विधायक गोविंद सिंह जी ने वितरघात किया है, ऐसा आरोप कई कार्यकर्ताओं ने लगाया और भी कई तरह की चर्चाएं हुई। तो मेरा एक ही कहना था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा को समर्थन करने वाला कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने ये कहा कि रमेश दुबे ने श्याम के चुनाव में बहुजन का पैसा बांटा था, अकोड़े में 5-5 हजार, जिला अध्यक्ष होते हुए। जी जी। तो जिला अध्यक्ष बहुजन का पैसा बांटे, कांग्रेस को हराने का काम करे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरीश सिंह नरवरिया ने ओपीएस को हराने के लिए काम किया था मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए सब परेशानी आती है जी। अब हमने ये निर्णय लिया है, चाहे अध्यक्ष रहे या न रहे, जो भी आदमी बेहतरघात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ मान लोग बोले हैं, हाँ, क्या उनके खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव भेज रहे हैं? बिल्कुल, अगर गोविंद सिंह खिलाफ बोले हैं तो हम अकेले नहीं, मैंने यह भी कहा था जी, मैंने कहा आप सब कुछ करो, हम अकेले नहीं करते, पूरी कार्यकारिणी जो प्रस्ताव पारित करेगी उसमें हम हस्ताक्षर कर देंगे। कार्यकारिणी ने आपको अधिकृत किया? अधिकृत, समूची कार्यकारिणी ने अधिकृत कर दिया है। अब कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम शिकायत देंगे, गुप्त, नाम नहीं लेना चाहते हैं। भूपेश सिंह यादव ने कहा तो कार्यकर्ताओं की आज शाम तक, कल 12 बजे तक हम पे शिकायतें आ जाएंगी, किन किन ने सैबोटेज किया है, किसी ने बेहतरघात किया है। जब वो शिकायतें आएंगी उनका हम परीक्षण करेंगे। ये बात सच है, दुश्मनी से कोई कह दे क्या रिजल्ट रहा पोलिंग का, कैसे काम किया, प्रमाणित होने पर कोई नहीं बचेगा। तो आज जो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है बैठक में, वो किस के खिलाफ हुआ है?
अनिंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी, सभी की इच्छा ये थी जी कि सबसे ज्यादा नुकसान लाहौर विधायक ने किया है। जी उसके प्रमाण दिए लोगों ने जी तो उनके लोग थे, नाम भी लिया। जी एक जनपद अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह लालौर के, जी उन्होंने खुले एक टीम लेकर के मतदान केंद्रों पर कब्जा किया। जी तो ऐसे कई प्रमाण मिले हैं तो लोग नाम ले रहे हैं। जब लोग नाम ले रहे हैं, कार्यकारिणी तैयार, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, है ना? तो कार्रवाई करना पड़ेगी। वजह क्या निकल गई, क्या क्यों कार्रवाई वितरण रहेगी? किया? इसको बर्खास्त किया जाएगा? देखो अपन को तो ये है कि अपना शासन प्रस्ताव किया पारित करके उस प्रस्ताव की फोटो प्रति हम माननीय सोनिया जी को भेजेंगे, कमलनाथ जी को भेजेंगे, प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक को भेजेंगे, और हमारे पर्यवेक्षक रहे सुधांशु त्रिपाठी उनको भेजेंगे। मेहगांव से टिकट के एक बहुत बड़े दावेदार थे राहुल सिंह भदौरिया, डॉक्टर गोविंद सिंह के रिश्तेदार हैं, भांजे बताए जाते हैं। उनकी सीट पे कांग्रेस को केवल 6 वोट मिलते हैं, क्या वजह रही? नहीं, उनकी सीट की वजह तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कांग्रेस का काम नहीं किया, केवल बातें करते रहे, कांग्रेस का काम नहीं किया। उनका नाम भी शिकायत में आया है, लोगों ने शिकायत की है। उनके खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव हुआ है? उनको नहीं, निंदा प्रस्ताव केवल डॉक्टर का है, जी। निंदा प्रस्ताव उनका नहीं है। जी जी। उनके खिलाफ तो कार्रवाई लिखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस की भीतरघात किया है। अगर आपने निंदा प्रस्ताव बनाकर भेजा, प्रदेश को भेजा, कमलनाथ जी या कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती है, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, अगर कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस जाने अपनी बात स्पष्ट बता दी। जी जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश को भेज दिया जी और प्रदेश की जिम्मेदारी है वो काम करे। जी अगर जिला कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं मान करते जी। तो समझ लो फिर कांग्रेस का गई है जी। तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अगर हम ये पूछें एक अंतिम सवाल कि हेमंत कटारे जो मेहगांव से प्रत्याशी थे, उनकी हार के मुख्य 3 कारण क्या रहे, तो क्या क्या निकल के आते हैं? देखो, उनके 3 कारण थे। धन की वर्षा जी, और विपक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, मतलब सत्ता की ओर से, जी। सत्ता पक्ष की ओर से धन की वर्षा की गई जी और दबाव भी डाले गए, जी मारपीट की गई जी और बूथ कैप्चरिंग। जी अगर बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, जी। स्वतंत्र मतदान करा दो, 20,000 से ओपीएस हार जाएंगे। जी आज हार होगी जी। अगर बहुत जैसा मतदान। 1 बजे हो गई। दूसरी, एक तो धन की वर्षा होगी, जी। दूसरी बूथ कैप्चरिंग होगी, जी। तीसरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी का विरोध, विदर्भात, बड़े नेताओं के बड़े द्वारा। नेताओं के द्वारा और उनके अनुयायी कार्यकर्ताओं द्वारा विदर्भात जो हुई जी। है उसके कारण हारे। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कोई दबाव भी आपके पास आ रहा है? नहीं, मेरे पास कोई दबाव हम मानते, हमारे पास दबाव कोई इसलिए डालता है कि हम कई बार जांच में खेले हैं, चाहे जी। राम कुमार कांड हो, चाहे हमारे भैया ने चुनाव में कत्ल किया हो, और भी सही बातें हुई हो, हम तो भक्त भोगी हैं। जी हमारा स्वभाव सब जानते हैं, हम पर दबाव कोई डालता नहीं है, जी क्योंकि हम मृत्यु की मौत हर गोविंद सिंह का जैसा नाम आ रहा तो उनको तो गोद और भांडेर की जिम्मेदारी दी गई थी। किस तरह से विदर्भात उन्होंने किया यहाँ पे मेहगांव में आकर? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया बूथ कैप्चरिंग करने को। गोपाल सिंह उन्हीं का कार्यकर्ता है, उसके साथ 50 आदमी थे। हमारे लोगों को पीटा, रेलवे बोर्डिंग की मारपीट की हम लोग, जी 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 हमारे समाज के लोगों को मारपीट की, उनको डराया धमकाया गया। जी तो ऐसी स्थिति में ऐसे कई प्रमाण हैं, और भी कई प्रमाण हैं उनके खिलाफ। ब्लॉक अध्यक्ष ने हमसे कहा क्या नाम को, उनकी तुरंत डॉक्टर की बात मान ली, मैंने नहीं मानी। जी एक हमारा जिला पंचायत का सदस्य है, जी उसने कहीं संचालन कर दिया, बाबा नाराज हो गए, तूने हमारे संचालन क्यों किया? ऐसे कई प्रमाण उनके मौके हैं। सिंधिया जी जब भाजपा में गए थे, पता ये लगा कि आपको भी प्रलोभन दिया गया था भाजपा में आने के नहीं, लिए? मैं तो बातें ही नहीं की उनसे, जाने कितनी कितनी बातें आई हमारे पास, जी लेकिन मैंने ये कह दिया था कि देखो, धन और धमकी 2 टाइम रहते ही नहीं है। जी। 1 करोड़ भी लेने को तैयार नहीं जी। थे। मैं वचन दे चुका था। पैसे का कोई लालच दिया था भाजपा ने क्या? नहीं, कई बार दिया गया। लाल बत्ती का लालच दिया गया, जी। पैसे का लालच दिया गया, किसके द्वारा? कई बार दिया गया। किसके द्वारा? देखो, उनसे डायरेक्ट उन्होंने बात नहीं करी जी। वो जब भी फोन करते थे तो मैं बात नहीं करता था। जी जी और वो भी ये भी डरते थे कि जय श्री राम आउट कर देते। उनने जो बात कही हमारे जी, बच्चे से बात जी, जी। कि जय श्री राम एक आते अगर उनसे बात करें तो हमारा वीडियो आउट कर देंगे वो। जी, जी, बात हुई है। जी, जी। इसलिए वो हिम्मत ही नहीं पड़ती हम बात। देखो, रणवीर प्रयास कर रहा था, ओपीएस प्रयास कर रहे थे, दिल से प्रयास कर रहे थे, महीनों से प्रयास कर रहे थे, जी 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 पर हम बात ही नहीं करते थे। मैं तो तैयार ही नहीं था किसी बात में, शुद्ध कांग्रेस में थे और कांग्रेस के रहेंगे। थैंक यू अध्यक्ष जी, थैंक यू। इसके बदले में पद खोना पड़े, प्राण खोना पड़े, कोई परवाह नहीं, पर लेकिन- कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद।